इसको देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसका dy अपॉन डी एक्स फाइंड करूँ, अभी क्योंकि शुरू के सवालात हैं तो मैं कुछ स्टेप शो कर रहा हूँ, फिर मैं स्टेप शो नहीं करूँगा, डायरेक्ट करने की आपको मुकम्मल इजाज़त है। सबसे पहले तो मैं लिखूँगा माइनस का 25। होता क्या है, सबसे पहले लिखी जाती है पावर, तो ये आ गया -3/5, और फिर ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं, माइनस। जब मैं -3 में से -5 करूँगा तो कितना बचेगा, -8, तो इसका मतलब x की पावर आ जाएगी मेरे पास -8/5। ये नेगेटिव पावर जब नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 25 से ये 5 क्या हो रहा है, कैंसिल, यहाँ बच गया 5, माइनस एंड माइनस प्लस, तो dy अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/x की पावर 8/5, दैट्स इट। ठीक है बेटा। फिर हमारा जो चौथा पार्ट था वो हमारे पास था कि y बराबर है 124/√x। अब ये 124 तो ऐसा ही रहेगा, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल मामला है √x का। तो आइए पहले ज़रा √x समझते हैं। इसी रूल के तहत हम ज़रा क्या समझने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास √x होता। देखें, अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ आ जाए y बराबर है √x के, किसके बराबर है बेटा, y बराबर है √x के, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 1/2। इसका मतलब फिर से देखें, ऐसी कोई पावर आ गई फ्रैक्शन में, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले लिखते हैं बेटा पावर, ठीक है। पावर के बाद लिखा जाता है वेरिएबल, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1/2। ये -1/2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू एक्स की पावर पॉजिटिव 1/2। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो मेरे पास जो फाइनल स्टेटमेंट आ गई है वो आ गई है 1/2 √x। अब ये इतने सारे मरहलों से गुजर कर आई है, 1, 2, 3 और 4, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपने बेसिक में ऐड कर रहा हूँ। इसको आप ज़बानी याद कर लें कि जब भी कहीं लिखा हुआ आ जाएगा √x तो इसका मतलब होता है 1/2 √x। सही है भाई, मसला हल हो गया। तो इसका मतलब जब √x का 1/2 √x होता है तो फिर तो इस सवाल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। ये जो dy अपॉन डी एक्स है ये 1/24 ऐसे ही रहेगा, और ये जो अंडर रूट है इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, 1/2 √x। ये वाले 2 से ये वाली वैल्यू कैंसिल होकर के आ जाएगी बेटा 62। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 62/√x। एक मरतबा अच्छे से देख लें, आपकी किताब में जो मज़ीद सवालात हैं, इसका पार्ट नंबर 5 बड़ा आसान है, आप लोग कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 बड़ा ही आसान है, वो भी आप कर सकते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 7 है, भाई पार्ट नंबर 7 में क्या परेशानी है वो देख लेते हैं ज़रा। अब वैसे तो ये आप लोगों को करने चाहिए, लेकिन बहरहाल अभी आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नया है, किताब नई है, परेशान होते हैं, चाहते हैं टीचर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए, तो मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर 7 है, वो है हमारे पास y बराबर है 15 क्यूब रूट ऑफ x, 15 और क्यूब रूट ऑफ x। तो क्यूब रूट से क्या परेशानी है, 15 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, और क्यूब रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/3, तो पावर 1/3 का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 15, और x की जो पावर है, पहले लिखी जाती है पावर, ये आ गई 1/3, और फिर ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं हम, -1 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो बेटेगा -2/3। ये -2/3 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। उससे पहले एक काम हो रहा है, 3 1 3 5 जार, तो dy अपॉन डी एक्स बच गया मेरे पास 5/x की पावर 2/3। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब आगे के पार्ट्स में मेरी किसी किस्म की कोई ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो 8वां पार्ट है, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा है, स्टार्टिंग बता रहा हूँ बस। इसमें ऐसा लिखा हुआ है 4th रूट ऑफ x की पावर 3/4। अभी इसमें क्या परेशानी है, ये तो और आसान है, ठीक है। ये हो क्या जाएगा, अगर ये y के बराबर है तो ये 16 ऐसे ही रहेगा, और ये जो है x की पावर 3/4 ऐसे ही रहेगी, और ये जो बाहर 4 है ये बन जाएगा 1/4, 4 4 जार 16, तो ये बन गया 16 इंटू एक्स की पावर 3/16।
अब आगे ही बिल्कुल ऐसा बन गया, कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद पार्ट नंबर 9 तो बड़ा आसान सा है, उसमें तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट नंबर 10 है वो ज़रा देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है y बराबर है 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे का सॉल्व आप करेंगे, मैं सिर्फ स्टार्टिंग बता रहा हूँ। फिर आप जब लेक्चर पूरा मुकम्मल सुन लेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात बताएंगे कि आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया, आप लोगों का आंसर आ गया, अच्छे से पूरी बात समझ में आ रही है। ये अच्छे से पकड़ लेंगे ना, डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से पकड़ लिया ना मेरा बच्चा, तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, चैप्टर नंबर 12, ये 4-5 चैप्टर है, इसी पर बेस करते हैं। इसको जितना अच्छे से पकड़ेंगे नंबर्स पकड़ में आ जाएंगे। अगर बोर्ड एग्जाम के मुताबिक हम इसका वेटेज देखें कि भाई इस चैप्टर में से कितना एग्जाम आएगा, तो अराउंड 14 to 15 मार्क्स इसका वेटेज है, ठीक है। सिर्फ इस अकेले चैप्टर नंबर 3 का 14 to 15 मार्क्स इसका वेटेज है। चैप्टर नंबर 4 भी है, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ चैप्टर नंबर 5, 6 भी है, फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ चैप्टर नंबर 12 भी है। तो लिहाजा अराउंड अगर हम इन 3-4 चैप्टर्स को देखें तो 50 नंबर का पोर्शन बनता है MCQ शॉर्ट और डिटेल क्वेश्चंस मिलाकर। लेकिन वो 50 नंबर उस वक्त मुमकिन हैं जब आपने डेरिवेटिव्स को बड़ा ज़बरदस्त पकड़ लिया और डेरिवेटिव्स की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में कंफ्यूजन में ना पड़ो। जोक सपाट कुरान मजीद में जिस तरीके से अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफर्रुकों में ना पड़ो, बस ये समझ लें। अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो डेरिवेटिव्स की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और आपस में कंफ्यूजन्स में ना पड़ें। जितना अच्छा सुकून से पढ़ेंगे उतना काम आसान होगा। अब क्योंकि ये क्यूब रूट है एक्स स्क्वायर का, तो सबसे पहले तो 3 अपनी जगह पर रहेगा और नीचे हो जाएगा ये x की पावर 2/3। ये 2/3 कहाँ से आया? ये x की पावर 2 ऐसे ही है और ये जो क्यूब रूट है इसका मतलब होता है 1/3, तो ये मिलकर बन जाएगा 2/3। वैसे सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड्स के बच्चों को, क्लास 12 के बच्चों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर से वही काम है। आप इसको ऊपर ले जाएं, पूरा प्रोसीजर अप्लाई करें, या इसको हम क्या करें बेटा, इस तरीके से क्या कर सकते हैं सॉल्व। जो भी इसका n है ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या कर देंगे n+1। नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर किस साइन के साथ जाएगा? माइनस साइन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बोर्ड पे बताई और पढ़ाई हैं, आप इसे याद रखेंगे, समझेंगे। और ये पूरे कुछ पार्ट्स मैंने करवा के कुछ मैंने गाइड किए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताएंगे कि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है और ये सारे के सारे पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिए या नहीं, ताकि मैं इस बारे में मुतमईन हो सकूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। ये बेसिक्स अच्छे से समझ ली, पूरा का पूरा चैप्टर बड़ा ज़बरदस्त किस्म से ऐसा निकल जाएगा सीधा सीधा। हैव अ लुक, इसकी तस्वीर लेना चाहें तो तस्वीर ले लें। अब ज़रा देखें, मैं इनको मिटा रहा हूँ, अब आते हैं हम इस एग्जाम्पल के ऊपर, क्योंकि अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें देख ली हैं तो फिर एग्जाम्पल को समझने में अब बड़ी हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ज़रा देखें मेरा बच्चा, तेज़ी से हम देख रहे हैं क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि लेक्चर ऑलरेडी बड़ा डिटेल हो गया, लेकिन क्योंकि टॉपिक ऐसा है इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो ये हमारे गले पड़ जाएगा टॉपिक। इसका dy/dx निकालते हैं। अब ये इतना बड़ा फंक्शन एक साथ देख के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटे छोटे बहुत सारे फंक्शंस को मिलाकर एक फंक्शन बना लिया है। ये 2x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? अब बोलेंगे सर 4x, 2 2 4 4 और एक पावर कम। 3x का डेरिवेटिव देखो मैंने यहाँ पर बताया था, ax का डेरिवेटिव a होता है, तो यहाँ x के पीछे 3 लगा हुआ है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया 3, 1, क्योंकि 1 में वेरिएबल नहीं है, 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बच्चा 0। उसके बाद प्लस ये है 4x, फिर से ऐसी टर्म बन गई, 3x का डेरिवेटिव 3 था तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 4, फिर से 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 4x + 1। ये हो गया 4x, 4 - 3 = 1। जल्दी से बड़ी तेज़ी से अगले स्टेप पे जाते हैं, यानी अगले पार्ट पर। तो ये जो 2x का क्यूब है ये हो जाएगा हमारे पास 6x²। 1 क्योंकि कांस्टेंट है 0, मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। ये 1 भी एक कांस्टेंट है, ये भी क्या हो गया 0। फिर ये है -1, ठीक है, माइनस का 1/x4, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा ये वाला 1/x4। गौर से देखेंगे तो ये वाली कंडीशन बन गई। नीचे अगर n है तो ऊपर -n लिखते हैं, हमने ये बात देखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर आएगा -4 और यहाँ पर 4 है तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा 5। अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने अलग से
क्यों ये समझाया यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाकर, जिसको थोड़ी देर पहले आप लेक्चर को अगर पीछे करके देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पढ़ाया था 4-5 स्टेप्स के अंदर आंसर निकला था, यहाँ सिंगल स्टेप में आंसर निकाल लिया मैंने। इसी तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर को लेके चलेंगे, जहाँ पर हम काम डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करेंगे। तो ये हो क्या जाएगा, dy अपॉन dx हमारे पास बन जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 4 अपॉन x की पावर 5, दैट्स इट। इसी तरीके के कुछ सवालात आपकी एक्सरसाइज में हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके सारे के सारे पार्ट जो है वो इसी तरीके से देखने हैं। हम ज़रा देखते हैं। अब कोई कहेगा कि सर वो क्वेश्चन नंबर 1 2 कहाँ गया, 1 तो मैं बता चुका हूँ, 2 बिल्कुल 1 के जैसा है, उसका भी एक आध पार्ट अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं इसको लिख रहा हूँ फाइंड dy अपॉन dx, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका पहला पार्ट देखते हैं। बुक में लिखा हुआ है p ऑफ x, मैंने उस p की जगह बस समझाने के लिए लिख दिया f ऑफ x। उसकी वजह ये कि मैं बार बार कह रहा हूँ y बराबर होता है f ऑफ x के, y बराबर होता है f ऑफ x के, y बराबर होता है f ऑफ x के, तो बस मैंने p ऑफ x को f ऑफ x बना दिया, पूरा का पूरा फंक्शन वही। ये है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, फिर है मेरे पास प्लस का 2x और फिर है प्लस का 1। दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी के जैसा है, तीसरा पार्ट बिल्कुल इसी के जैसा है, वो आपने करना है, या तीसरा पार्ट मैं करवाता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर 3 और प्लस में x। फिर चौथा वाला पार्ट मैं करवाता हूँ, पांचवा बिल्कुल इसी के जैसा है, वो आपने खुद से सॉल्व करना होगा। चौथा पार्ट थोड़ा सा दिखने में लग रहा होगा मुश्किल, बड़ा आसान है। 9x की पावर 9 प्लस 7x की पावर 7 प्लस 1/5 x की पावर 5 माइनस 1/4 x की पावर 4 प्लस x प्लस 1। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सवाल, इतना मुश्किल, सर पता नहीं इसमें क्या पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सीधा सीधा आसान तरीन है। अब जब फंक्शन f(x) की फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखते हैं। देखो बेटा, जब y लिखा हुआ होता है तो हम नीचे लिखते हैं dy अपॉन dx और आंसर निकाल लेते हैं। अब क्योंकि f ऑफ x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लिखने का तरीका होता है f डैश x। ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने क्या फाइंड कर लिया है, डेरिवेटिव्स। बड़ी स्पीड से यूं निकल जाएगा सवाल, देखो जरा कैसे झटपट निकलता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, हाँ तेजी से बताना है। अब ये जो एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, आप कहेंगे बेटा 3x स्क्वायर, फिर मैं यहाँ लिखूंगा ये कितना हो जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा 2, दैट्स इट। x की पावर 6 का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। सर ये बड़ा मुश्किल है। वैसे तो उसूलन आप लोगों को करना चाहिए, जो बच्चे कोशिश करते हैं मुश्किल सवालों को सॉल्व करने की, वही बच्चे कामयाब होते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुश्किल तो है नहीं, बड़ा आसान सवाल है। देखें f डैश x बोले तो डेरिवेटिव्स 9 9 81 और ये हो जाएगा बेटा x की पावर 8, ठीक है, प्लस 7 7 49 x की पावर 6, 1/5 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। x की पावर 5 क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 1/4 को ऐसे ही लिखते हैं x की पावर 4। जैसे यहाँ पर क्या हो गया था 4x का क्यूब, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4x का क्यूब। x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 81 x की पावर 8 प्लस 49 x की पावर 6, 5 से 5 कैंसिल, प्लस x की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा x की पावर 3 और 1। अब बताएं भाई, मुश्किल था ये? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो एक मरतबा बोर्ड को अच्छे से देख लें, मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ, आप बोर्ड को देख लें, इसकी तस्वीर क्लिक कर लें, फिर हम देखते हैं आज के पूरे लेक्चर में हमने सीखा क्या है। अब ज़रा तेज़ी से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखने में बड़े अजीब से और बड़े मुश्किल से सवाल लग रहे हैं, है कुछ भी नहीं इनके अंदर भी। ये जो dy अपॉन dx है, नीचे वाली टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फिक्स टर्म्स हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x के पावर 5 का क्या होता है 5x की पावर 4।
एक्स का स्क्वायर का होता है हमारे पास 2x, दैट्स इट। ये जो है सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी पावर बन जाएगी 2/3 और इसका तो आपको मैंने डायरेक्टली बताया है, √x को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो पावर 2/3 है इसको हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2/3, x की पावर 2 - 3 इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 और इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट पढ़ चुके हैं 1/2√x। तो dy/dx मेरे पास क्या बच गया बच्चा, ये बन गया 2/3 x की पावर प्लस 1/3 1/2√x। सर ये बड़ा अजीब सा सवाल है, बड़ा अजीब सा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, -5/4, फिर वेरिएबल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करते हैं, पहले आती है पावर, फिर वेरिएबल, -4 - 5 करेंगे तो -9/5 प्लस 2/3 ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले आएगा -3/2 और फिर हो जाएगी x की पावर -3 - 2 इज -5/2। तो dy/dx मेरे पास क्या बन जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपस में और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गई x की पावर -9/5। यहाँ पर भी सारी की सारी टर्म्स क्या हो रही हैं, कैंसिल, बच गया -x की पावर माइनस का 5/2। बस इन दोनों को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/x की पावर 9/5 माइनस 1/x की पावर 5/2 और यहाँ पर जाकर हमारा आज का लेक्चर क्या हो जाता है बेटा, मुकम्मल। एक मतलब आप बोर्ड को देख लें अच्छे से। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। अब इनसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ सवालों के मैंने इक्का दुक्का पार्ट्स यहाँ पे छोड़ दिए हैं, वो आप लोगों ने करने और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को बात किस हद तक समझ में आई और कितना क्लियर हो गया। जब तक इसकी प्रैक्टिस करें, जब तक अगला लेक्चर नहीं आता, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे वालिदैन को अपनी खास दुआ में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।